19वीं सेंचुरी के अंत में एक स्कूल के 6 स्टूडेंट्स एक नाव चुराकर अपने स्कूल से भाग निकलते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी ये गलती उनके लिए 15 महीनों तक आफत बनकर आने वाली है। ये कहानी है उन 6 स्टूडेंट्स की जो अपने स्कूल से भाग निकलते हैं और 15 महीनों तक एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं। आखिर कैसे ये लोग 15 महीनों तक इस सुनसान आइलैंड पर जिंदा रहे और अंत में इनके साथ क्या हुआ। साल 1965 जब टोंगा के एक बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ के माहौल और कठिन पढ़ाई से तंग आ गए थे। इस कारण हमेशा इन लोगों के मन में यहाँ से भाग निकलने के विचार आते रहते थे। इन लड़कों की एज 13 से 16 इयर्स के करीब थी। तभी एक दिन ये लोग यहाँ से भाग निकलने की योजना बना लेते हैं, क्योंकि ये लोग पास के ही एक बंदरगाह पर एक मछुआरे को जानते थे जो हर रोज अपनी नाव को वहीं पर पार्क करता था। इसलिए ये लड़के मछुआरे की नाव को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। शुरुआत में इन लोगों ने फिजी और न्यूजीलैंड जाने की योजना बनाई थी। बीच रास्ते में खाने के लिए इन लोगों ने अपने साथ कुछ केले और नारियल ले लिए थे, लेकिन इसी के साथ वे लोग कुछ गलतियां भी कर बैठे थे, क्योंकि भागने की जल्दबाजी में ना ही इन लोगों ने अपने साथ कोई कंपास लिया था और ना ही कोई मैप। जब ये लोग रवाना हुए तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जल्दी ही तेज हवाएं चलने लगी और बड़ी बड़ी लहरें उन्हें डुबाने की कोशिश करने लगी। ये लोग किसी तरह इस तूफान से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसी तरह उन्हें समुद्र के बीचों बीच लगभग 8 दिन बीत जाते हैं। दूर दूर तक देखने पर भी इन लोगों को कहीं भी समतल भूमि नजर नहीं आती। ये लोग पीने के लिए डिब्बों में बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, लेकिन बारिश का पानी इनके लिए पर्याप्त नहीं था। इस कारण सुबह शाम इन लोगों को एक घूंट पानी ही पीना पड़ा। समुद्र के बीचों बीच भटकते भटकते उनकी हालत खराब होने लगी थी। इस कारण उन लोगों ने कुछ मछलियां पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे मछलियां पकड़ने में नाकाम रहे। एक के बाद एक कई प्रयास किए गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब इन लोगों को मन ही मन एक ही डर सता रहा था कि आखिर घर कैसे पहुंचा जाए। तभी अचानक ही उनका डर खुशी में बदल गया, क्योंकि उन्हें अपने सामने ही एक द्वीप दिखाई दिया। ये लड़के तेजी से उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। अटा नाम का ये द्वीप उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर था। इस आइलैंड की भूमि चट्टानी थी और यहाँ पर कई सारी पहाड़ियाँ भी मौजूद थी। ये लड़के जैसे ही इस पहाड़ी पर पहुंचे तो इनकी नाव एक पहाड़ी से टकराकर चकनाचूर हो गई। इन लड़कों को कई सारी खरोंचें और चोटें भी आई। इस आइलैंड पर पहुंचने में उन्हें लगभग 1.5 दिन का समय लगा। जैसे ही ये लड़के इस आइलैंड पर पहुंचे तो काफी खुश थे, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस आइलैंड पर उन्हें 15 महीने बिताने पड़ सकते हैं। थकान के कारण इन लोगों ने मिट्टी खोदकर एक सुरंग बनाई और वहाँ पर आराम करने लगे। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए इन्होंने पेड़ों के तनों को खोखला कर दिया ताकि बारिश का पानी उनमें इकट्ठा हो सके। भोजन के लिए ये लोग समुद्री पक्षियों का शिकार करते थे। इन्होंने कई बार आग जलाने का प्रयास किया, लेकिन ये नाकाम रहे। ये लोग हर रोज इस उम्मीद में जीते थे कि कोई ना कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। ये लोग नाच गाना करके किसी तरह अपना दिन काटते थे। इसी तरह कई महीने बीत गए, लेकिन इन्हें बचाने कोई नहीं आया। इन लड़कों ने अब बचाव की उम्मीद ये सोचकर छोड़ दी थी कि शायद इन्हें बाकी की जिंदगी भी यहीं काटनी पड़ेगी। एक दिन जब ये लोग पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक मदद की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक खंडहर गांव मिला। ये गांव पुराने लोगों द्वारा छोड़ दिया गया था। जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सब्जियों के खेत और लोगों द्वारा छोड़ी गई कई मुर्गियां मिली। अब इन लोगों की भोजन की समस्या भी खत्म हो चुकी थी। इसी तरह 15 महीने गुजर गए। तभी एक दिन अचानक ही इन्हें किसी बोट की आवाज सुनाई देती है। ये बोट एक मछुआरे पीटर वार्नर की थी, जो उस समय एक एडवेंचरस ट्रिप पर था। बोट देखते ही ये लड़के मदद के लिए आवाज लगाने लगे। पीटर को जैसे ही आइलैंड से आवाजें सुनाई देती है तो वह अपनी बोट को आइलैंड की तरफ घुमाने के लिए कहता है। इस तरह पीटर आइलैंड पर पहुंचता है और उन लड़कों को रेस्क्यू करता है। 15 महीनों के कठिन संघर्ष के बाद ये लड़के किसी तरह अपने घर पहुंचते हैं। एक सुनसान आइलैंड पर मौत की जंग लड़ रहे इन लड़कों के लिए पीटर किसी हीरो से कम नहीं था।